हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दैट इज खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। 2022, 2023, 2024 फिर 2025। तो फिलहाल अभी 2025 में तो ये वैकेंसी आएगी नहीं, 2026 में ये भर्ती आएगी। फिलहाल अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त है उसके मुताबिक 134 यानी कि केवल 134 पदों पर अधियाचन जो है वो प्राप्त हुआ है। लेकिन नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये पद बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो 20% पद अभी तक प्रमोशन से भरे जाते थे वे पद भी अब सीधी भर्ती एग्ज़ाम के थ्रू भरे जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो 134 पद हैं इनकी संख्या तो बढ़ने जा रही है। साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी थोड़ा सा सुधार हो सकता है, लेकिन अभी तक तो जो योग्यता रही है वो यही है कि अगर आप स्नातक और बीएड हैं देन यू आर एलिजिबल। लेकिन अखबार कुछ और लिख रहा है। इन्होंने एईडीओ वाला, जो मुझे लग रहा है ना कि जो एईडीओ वाला उपाधि है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि बिहार में खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग बराबर ही होता है ये पद, और इसकी परीक्षा भी जनवरी में होने जा रही है। इन्होंने कहा है कि स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थी को ही आवेदन के योग्य माना गया है। तो एग्जैक्टली पिछली बार तो स्नातक प्लस बीएड ही था, स्नातकोत्तर की कोई बात ही नहीं थी। तो आप लोग अभी चिंता मत करिए, अभी स्नातक प्लस बीएड वाले ही मान कर चलिए कि आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और अभी संशोधन हुआ नहीं है। एग्जैक्टली आपको बताएं तो कुल मिला के अभी तक जो पदों की संख्या है, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के जो कुल पद हैं उनकी संख्या कितनी है, 1031 सीटें जो हैं सृजित की गई हैं। तो अभी तक कुल सीटें कितनी हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, 1031 सीटें हैं। और इनमें से 20% पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। एग्जैक्टली बात यह कि इसमें जो 80% पद हैं, 80% पद, तो ये पद यूपीपीएससी के थ्रू भरे जाते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी इसकी परीक्षा करवाती है। एक प्री की परीक्षा होती है, एक मेंस की परीक्षा होती है। बाकी जो 20% इसके पद थे, जो रिक्त पद होते हैं उनके 20% इनको प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। और इन 20% में 10% जो पद होते हैं तो ये जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए थे, जबकि शेष 10% पदों पर शिक्षा प्रसार योजना से पदोन्नति होती थी। बाद में शिक्षक संघों की सहमति से सभी पद सीधी भर्ती से, यानी कि सभी जो 1031 पद हैं इस पर सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। वर्ष 2011 में खंड शिक्षा अधिकारी पदों का पुनर्गठन भी किया गया। लेकिन दोस्तों अभी जो है शासन से स्वीकृति के बाद कैबिनेट के माध्यम से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। एग्जैक्टली ये जो पूरी खबर है इस पर आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना है कि पदों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। कारण ये है कि जो प्रमोशन वाले पद थे वो पद समाप्त कर दिए गए हैं, सभी पद जो हैं वो परीक्षा के थ्रू ही भरे जाएंगे। और ये जो आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी तक यानी कि जो पिछली भर्ती आई थी तो पिछली भर्ती में लगभग 300 के आसपास पद थे, और इन पदों पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी, एग्जैक्टली जो पिछली बार विज्ञापन 2019 में आया था तो खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पद थे, 309, ठीक है। और तब 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, और उस समय बीएड वाले जो थे वो आवेदन कर सकते थे। तो अगर बीएड है तो डेफिनेटली आप स्नातक तो रहेंगे ही, ठीक है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल माने गए थे। तो फिलहाल एलिजिबिलिटी में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। रही बात उम्र सीमा के बारे में, तो 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, या फिर ओबीसी से आते हैं, या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 21 से लेकर 45 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल की छूट यहाँ पर मिलती है। हालांकि ओबीसी को जो है अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उसमें 3 साल की छूट है, लेकिन यूपी में जो है 5 साल की छूट अनुमानित की गई है। और ये विगत मतलब व्यवस्था जो है बहुत समय से लागू है, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी 45 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, और बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। 2025 में भले ही संभावना नहीं है, लेकिन 2026 में ये भर्ती आएगी। पदों की संख्या अभी तो जितनी भी बताई जा रही है, लेकिन ये मान चलना कि एटलीस्ट 250 के आसपास पद रहेंगे, ठीक है। और देखो दोस्तों, आप लोगों से एक बात बताना है कि जो लोग भी एलटी ग्रेड के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि हमने जनवरी से लेकर जून तक का आपको करंट अफेयर दे रखा है।
तो जनवरी से जून तक का करंट आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो शेष महीने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है आपका जुलाई, इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने की पीडीएफ भी तैयार कर ली गई है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये पीडीएफ पढ़ें, बिकॉज एलटी ग्रेड दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक जो लोग जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर के महीने में यूजीसी नेट की परीक्षा होने जा रही है। ये परीक्षा जो है 31 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और 7 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। और फिलहाल अभी जो है यहाँ पर 7 नवंबर तक लास्ट डेट थी जो लोग अप्लाई किए हैं, लेकिन जिनके फार्म में कोई त्रुटि हो गई है तो वो 10, 11 और 12, आज 11 नवंबर है, तो आज और कल 2 दिन का समय आपको और मिल रहा है। हालांकि विंडो जो है 10 तारीख से ही ओपन है, तो आप जो कुछ भी दिक्कतें हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। मतलब करेक्शन विंडो ओपन है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी को करेक्ट कर सकते हैं, पिता और माता का नाम आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, जेंडर नहीं बदल सकते हैं, फोटोग्राफ नहीं बदल सकते हैं, सिग्नेचर नहीं बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस या एग्जामिनेशन सिटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। नो चेंज अलाउड इन दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब रही बात ही करेक्शन आप कैसे करेंगे, तो आप ugcnet.nta.nic.in पर जाएंगे। वहाँ पर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर है उसको डालेंगे और इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आप जो भी चीज़ें करेक्ट करना चाहें वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 न्यूज़ आपके लिए काफ़ी अहम है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एलटी ग्रेड में जो लोग पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये जीएस का पेड ग्रुप है जो कि तैयार किया गया है एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आपको डेली का टारगेट मिलता है, डेली आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, जीएस और करंट्स के नोट्स आपको दिए जाते हैं। जैसे कि ये जो नोट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पेड ग्रुप वालों को बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। तो चलो, और इसी के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सअप हेल्प भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो पूर्व में परीक्षा से वंचित किए गए थे डीएलएड के अभ्यर्थी, अब उनको राहत मिल गई है। पोर्टल खोलने का निर्देश जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अब याचियों को नहीं झेलना पड़ेगा उत्पीड़न, तो डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड परीक्षा पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि अब याची अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की और परेशानी या उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने शीतल की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता कौंतेज सिंह और अस्थायी अधिवक्ता को सुनकर दिया है। आदेश उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए संबंध में है जिन्हें पूर्व में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया था। एडवोकेट अधिवक्ता कौंतेज सिंह के अनुसार कोर्ट ने साक्षी एवं 77 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था। तो चलो, उनको भी राहत मिल गई। और नया आधार ऐप, आप आधार की फ़ोटोकॉपी लेके चलते हैं, अच्छी बात है, उससे भी काम चल जाता है। चाहे तो एक नया आधार ऐप आया है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर केवल क्यूआर कोड दिखाकर आप अपना विवरण साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार आप लोग पढ़ते रहें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वो अब आपकी दिसंबर के महीने में होने जा रही है। दिसंबर जनवरी में परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का नंबर आएगा, तो बहुत ही जल्द आपके पास एक शानदार जॉब हो सकती है। बस आपको इन परीक्षाओं को क्रैक करने की ज़रूरत है और क्रैक जरूर कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत अगर आपको लग रही है तो लगने दीजिए। जीएस में कोई दिक्कत होती है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।